Hi everyone, good evening and welcome to Deep Pocket Funds. Before starting a video, I just would like to share one thing that I realized that कि मैं जो भी चीज़ें टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ या अपलोड करता हूँ लाइव मार्केट में स्पेशली, तो कहीं ना कहीं एक गैप है उसमें कि मैं प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में यू हैव एक्सपीरियंस के आपको टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस मिल जाती है। ठीक है, कॉल या पुट पता चल जाता है क्या लेना है, कौन से प्राइस पे लेना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। एंड कंपेयर टू दैट, ठीक है, मैं चार्ट अपलोड करके आपसे डेटा शेयर करता हूँ कि प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे प्राइस अभी किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कौन सी लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो डिफरेंस है उसमें काफ़ी, राइट। दिस चैनल इज नॉट अबाउट टेलिंग यू व्हेन एंड व्हाट टू बाय। दिस चैनल इज ऑल अबाउट sharing my experiences and knowledge with you so that you can so that you don't have to rely on others for your trade। ठीक है, आप भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सको। तो मेरा पर्पज़ वही है। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है या कब करना है। अगर आप वो पर्पज़ से यहाँ पे हो तो डेफिनेटली आप गलत जगह पे हो। अगर आप लर्निंग के पर्पज़ से यहाँ पे हो देन डेफिनेटली यू गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्पेशली आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में आई एम गोइंग टू अनफोल्ड सो मेनी कंसेप्ट्स ऑफ आईसीटीज एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मार्केट में कब कहाँ कैसे चीज़ें पैन आउट होती है, आपको कैसे प्लान करना है। ठीक है, विल ट्राई टू रीड इवन सिंगल कैंडल्स, हर एक एक मिनट की कैंडल को भी हम रीड करना सीखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या कर सकती है। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप लिटरली सीखोगे कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो रिट्रेस करेगा या नहीं करेगा, ये भी आप गेज कर सकते हो। मैं आगे चल के उस तरीके का एक एनवायरनमेंट बिल्ड करूंगा जहाँ पे आप कैंडल स्टिक को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो आने वाली। ठीक है, सो जस्ट स्टे विथ मी एंड ट्राई टू इंटरेक्ट एज मच एज यू कैन। आपके जो भी डाउट रहेंगे यू कैन कमेंट मी ऑन माई वीडियोज़ या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बहुत लोगों के पास मेरा नंबर भी है, मुझे आते रहते टेक्स्ट, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ सकते हो आपकी कुछ क्वेरी है, या इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन समथिंग, और इफ़ यू वांट मी टू जो भी आप चाहते हो कि मैं किस तरह से टेलीग्राम पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं पोस्ट करूँ या फिर क्या लर्निंग आपको चाहिए, सो अकॉर्डिंग वी कैन मूव ऑन फर्दर। ठीक है, इस तरह से क्या इंटरेक्टिव रहेगा, आप भी ग्रो करोगे इंडिविजुअली, मैं भी ग्रो करूँगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट कि किस तरह से आज का ट्रेड प्लान आउट हुआ था। ऑल्सो बिफोर दैट कि हम थोड़ा वो भी डिस्कस करेंगे कि कल जो हमने डिस्कस किया था उसके बेसिस पे आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, आज फिर ट्रेड जो मैंने प्लान किया था लिक्विडिटी के बेसिस पे, जो छोटा इंट्राडे आपको 80 100 120 पॉइंट्स तक आप निफ्टी में ट्रेड करते हो। ठीक है, डेली आप कर सकते हो, डेली मोस्टली ऑलमोस्ट एवरी डे ये सेटअप बनता है। ठीक है, मैंने प्रूव किया ये चीज़ को, आप यूट्यूब पे भी जाके देखोगे आपको मल्टीपल टाइम सेम सेटअप बनता हुआ दिखेगा। सो विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट इट अ बिट एंड देन कल मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप नोटिस करोगे प्राइस में आज गैप डाउन ओपन हुआ था, राइट। क्या हमने इसको एंटिसिपेट किया था? इतना बड़ा गैप डाउन तो नहीं किया था, बट डेफिनेटली वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस डेली एक बैलेंस के पास है, वहाँ से एक रिजेक्शन लेगा डेफिनेटली। हमने कुछ लेवल्स और पीवाईज मार्क करके रखे थे। ठीक है, आर्ली बेसिस पे भी, डेली बेसिस पे भी और 15 मिनट बेसिस पे भी। ठीक है, कि प्राइस किस तरह से उन पर अगर रिएक्ट करेगा तो हम लोग हमारी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक जोन मैंने आपको दिया था कि उस जोन के पास से आप लॉन्ग साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हो, और उसी तरह से हुआ भी। इफ यू चेक द वीडियो तो हमने ये जोन मार्क किया था, ये आर्ली टाइम फ्रेम का एक इम्बैलेंस है। ठीक है, उसको एज ए इन्वर्जन यूज़ किया प्राइस ने, और लोअर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी। यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियो, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फर्स्ट इनिशियल 1-2 घंटे में प्राइस में क्या क्या मूवमेंट हुए। ठीक है, और उसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे कि हाउ यू कैन प्लान अ ट्रेड। मोस्टली ये फर्स्ट हाफ में ही आपको ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, देयर आर हाई चांसेस कि फर्स्ट हाफ में ही आपको मिल जाएंगे ट्रेड।
अगर फर्स्ट हाफ आपका चॉपी है, साइडवेज है, तो सेकेंड हाफ में आप ट्राई कर सकते हैं, बट मोस्टली इस तरह से होता है कि अगर फर्स्ट हाफ में नहीं मिला तो सेकेंड हाफ में भी नहीं मिलता है, क्योंकि फिर सेकेंड हाफ में या तो साइडवेज हो जाता है या तो ट्रेंडिंग हो जाता है मार्केट। और रेंज बाउंड अगर मार्केट रहा तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। एंड मैं कह रहा हूँ रेंज बाउंड, आई एम नॉट सेइंग कि साइडवेज मार्केट, ठीक है। एक अगर रेंज है बड़ा, उस रेंज में अगर मार्केट घूम रहा है तो उसमें ये ट्रेड काफ़ी अच्छे से प्लान आउट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट कि प्राइस में यहाँ क्लोजिंग थी कल, प्राइस आज एक गैप डाउन ओपन हुआ और एक बड़ा सा डाउन साइड का कैंडल बनाया, ठीक है। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोनों तरफ एक बार ट्रैपिंग हो जाए, पहले प्राइस एक अप मूव दे फ्लैट खुल के, और बहुत सारे कॉल साइड अगर बैठ जाए, ये लिक्विडिटी हंट करे, प्राइस फिर डाउन साइड आए, ठीक है। और फिर सेलर्स को इनवाइट करे, और बहुत सारे जब पुट बायर्स और सेलर्स इसमें बैठ जाए तो फिर प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव करे, ये मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था। बट प्राइस में वो हुआ नहीं, प्राइस में सिर्फ एक डाउन साइड का मैनिपुलेशन हुआ, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ थी ऑलरेडी वॉर की, सब डरे हुए पैनिक में है। गैप डाउन ओपन होके जिस तरह से प्राइस नीचे आया था, तो डेफिनेटली बहुत से लोग पुट बाय किए रहेंगे, ठीक है। तो प्राइस में यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा पीछे अगर जाए हम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था 15 मिनट में, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे इनएफिशिएंसी है। यू कैन सी हियर कि सिर्फ अपसाइड की डिलीवरी हुई है, अपसाइड की डिलीवरी हुई है, अपसाइड की, और विक भी नहीं है इसमें बहुत सही जगह पे, ठीक है, विक भी नहीं है, ठीक है। तो प्राइस रीबैलेंस भी अच्छे से नहीं हुआ है और सिर्फ अपसाइड की डिलीवरी होती गई है, तो यहाँ पे बहुत सारी इनएफिशिएंसी है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक अपसाइड का मूवमेंट हुआ, डाउन साइड का मूवमेंट हुआ, अगेन अपसाइड का मूवमेंट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा प्राइस बैलेंस हो गया, ठीक है। हो गया यहाँ पे अपसाइड का मूव हुआ, डाउन, फिर अप, और यहाँ से डाउन, ये पूरा रेंज भी बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है वो अभी भी इम्बैलेंस में है, ठीक है, अभी भी यहाँ पे इनएफिशिएंसी पेंडिंग है। प्राइस को अपना ऑब्जर्व करोगे, प्राइस यहाँ पे आया, इसको इतनी ही प्राइस को रीबैलेंस करना था, ठीक है, इतनी ही प्राइस को रीबैलेंस करना था, उसका काम हो गया, यहाँ पे रीबैलेंस किया और प्राइस यहाँ से अपसाइड चला गया, ठीक है। तो इसलिए कल जो हमने ये सब मार्क करके रखा था, ये ऑर्डर ब्लॉक को, ये इनएफिशिएंसी को, फिर गो एंड चेक द वीडियो, तो आपको मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी, हमने डिस्कस भी की थी, और प्राइस उसी को टैप करके अपसाइड मूव कर गया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस जब इसको टैप करके अपसाइड मूव किया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, व्हाट यू कैन सी हियर, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइस में अगेन इनएफिशिएंसी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है, राइट, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस में एक सडन मूवमेंट आया अपसाइड का, कहाँ तक आया, ये हमारा न्यू डे ओपनिंग गैप जो रेंज है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। हमारा जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उसका जो मिड पॉइंट है उसका ये रेंज था, ठीक है। प्राइस ने इसको टैप किया, ठीक है, वहाँ से हमें एक पुल बैक देखने मिला, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को एज अ सपोर्ट यूज़ किया, एंड देन अपसाइड मूव हुआ। अब जब ये अपसाइड मूव हो रहा था, यू कैन सी कि बिफोर दिस अपसाइड लेग, ठीक है, यहाँ पे एक डाउन मूव आया, ये एक डाउन मूव आया, तो ये डाउन मूव कब आया, प्राइस में लिक्विडिटी लेने के बाद, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ लिक्विडिटी थी, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी इम्बैलेंस थे हमारे, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, विच इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक। फिर यहाँ से प्राइस ने अपसाइड एक सिंगल शूट किया, पुल बैक, देन अपसाइड मूव, ठीक है। अब इस पॉइंट पे व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ठीक है, इक्वल लोज है। क्या होता है इक्वल लोज पे, बहुत सारी लिक्विडिटी, ठीक है, स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल ऑर्डर्स, यहाँ पे सॉरी इक्वल लोज है, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, एक नया हाई बनाया, यहाँ पे क्या था, कल का स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, तो क्या है यहाँ पे, ठीक है, एक प्रीवियस स्विंग था जिसके ऊपर लिक्विडिटी थी, प्राइस ने क्या किया, एक नया हाई बनाया, यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारे पास इक्वल हाइज हो गया, ठीक है।
जब प्राइस में इस तरह से स्विंग बन के नीचे जाता है तो ये स्विंग पे होती है लिक्विडिटी। लेकिन जब प्राइस इस तरह से स्विंग बना के जाता है, जो नियर बाय रिलेटिव इक्वल लोज या इक्वल हाइज होते हैं, वहाँ पे होती है बहुत सारी लिक्विडिटी। ठीक है, और इसको बहुत ही हाई चांसेस होते हैं प्राइस आके इसको हंट करता ही है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिलेटिव इक्वल लूज, यहाँ पे क्या है हमारे पास, रिलेटिव इक्वल हाई। ठीक है, प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, लिक्विडिटी नहीं ली, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये इंटरनल लिक्विडिटी अर्न किया, बट ये हाई की लिक्विडिटी भी नहीं ली। फिर यहाँ पे मैंने पोज डाला था, इफ यू सी, कि जब तक ये हाई नहीं लेता है तब तक ये सेटअप हमारा वैलिड है। कौन सा सेटअप, ये वाला सेटअप। ठीक है, जो प्राइस में यहाँ लिक्विडिटी मार्क की थी हमने, ये लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी है हमारे पास, यू कैन सी। उसके नीचे क्या है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और आई सेट कि प्राइस अगर यहाँ पे आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 पॉइंट, ईजी 100 पॉइंट्स थे। ठीक है, प्राइस आके इसको टैप करे, यहाँ से हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिले, अप साइड का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैलिड था, तो जब तक ये हाई नहीं लेता है। क्या प्राइस ने हाई लिया यहाँ पे, क्या प्राइस ने यहाँ पे हाई लिया, यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे हाई पेंडिंग है। क्या प्राइस ने लो लिया था, नहीं लिया था, लो पेंडिंग है। तो इस जगह पे अब जब मेरा बायस अपसाइड का है, ठीक है, मेरा बायस है अपसाइड का, प्राइस अगर पहले अपसाइड की लिक्विडिटी लेता तो मैं शायद ये ट्रेड प्लान नहीं करता, इवन अगर प्राइस नीचे आके फिर ऊपर जाता तो भी। लेकिन मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि पहले प्राइस आके सेल साइड की लिक्विडिटी ले, इनफिशियंसी को टैप करे, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, और फिर यहाँ से हम जाए इस हाई की तरफ। राइट, वही था हमारा प्लान, जो हमने ऑलरेडी प्लान करके गया था टेलीग्राम पे। सो यहाँ से क्या हो गया, एक फॉल देखने मिलता है हम लोगों को। ठीक है, प्राइस आया नीचे, इसको टैप किया, इनएफिशिएंसी को। ठीक है, एक शार्प रिजेक्शन लिया, अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद अब यहाँ पे जो गौर से समझो, यहाँ पे क्या बना, एक विक बना। ठीक है, अब ये विक को लेके भी बहुत से लोगों के माइंड में क्या होता है, एक कंफ्यूजन होता है। क्यों, क्योंकि ये एक फेक ऑर्डर ब्लॉक, फेक रिजेक्शन ब्लॉक बना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस में गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस अपसाइड गया, कल की क्लोजिंग को टैप किया, वहाँ से प्राइस में क्या देखने मिला हम लोगों को, डबल टॉप। ठीक है, और वहाँ से एक फास्ट डाउन साइड मूव हुआ। बहुत से जो ट्रेडर्स थे उनके लिए क्या सेटअप बन गया, प्राइस नेगेटिव है, गैप डाउन खुला, डबल टॉप बना है, कहाँ पे, कल की क्लोजिंग के पास से। और बहुत से लोगों के लिए नेकलाइन भी ब्रेक हो गई, नीचे आया, अपसाइड गया, यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने मिल रहा है। ठीक है, उनको दिखता है कि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है, प्राइस नेगेटिव है। बहुत से ट्रेडर क्या करेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस एक पुल बैक ले, इस ऑर्डर ब्लॉक से वो लोग सेल करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग इस मोमेंटम में भी सेल करेंगे। बहुत से लोगों के लिए क्या था कि यहाँ पे इनफिशियंसी है, प्राइस ने गया, इसको टैप किया, रिजेक्शन दिया, ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है, यहाँ से बहुत से लोगों ने अपनी एंट्री प्लान की, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। मैंने हमेशा बोला है कि सारे पीवाई एक तरफ है और आपकी लिक्विडिटी एक तरफ है। सिर्फ लिक्विडिटी को भी फॉलो करोगे ना, तो भी आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। यहाँ पे ये लिक्विडिटी सबने मिस की, ये इनएफिशिएंसी मिस की, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक मिस किया। ठीक है, और इसका हमारे पास था मेन थ्रेशोल्ड। ठीक है, जो हमने मार्क किया था 22,837। प्राइस आया, इसको टैप किया, दिस इज 11:02। मेरे को प्लान करना था 11 AM की कैंडल पे, बट थोड़ा मिस हो गया मेरे से। 11:02 की कैंडल पे मैंने अपनी ट्रेड एंट्री बनाई, मैंने ग्रुप में डाला, यू कैन गो एंड चेक। ठीक है, प्राइस ऊपर आया, फेक ऑर्डर ब्लॉक, लोगों को फिर से सेल साइड पे इनवाइट किया, नीचे गया। ठीक है, यहाँ पे सब सेलर्स और जितने पुट बायर्स थे एंटर हुए, यहाँ एंटर हुए, कोई कोई ये मोमेंटम पे एंटर हुए, बहुत से लोग थे ये ब्रेकआउट पे एंटर हुए, क्या क्या नहीं पैटर्न बना के एंटर हो गए। ठीक है, यहाँ पे व्हाट यू सी, शार्प अप मूव, ये जो इम्बैलेंस था इसके ऊपर आया, इसको रिटेस्ट किया, अपसाइड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे ये जो था विक, ठीक है, ये विक के ऊपर थी लिक्विडिटी, इसके थ्रू एंड थ्रू निकल गया प्राइस। ठीक है, ये मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्राइस को अगर इन सब के स्टॉप ऑर्डर लेने हैं, ठीक है, इन सब के स्टॉप ऑर्डर लेने हैं,
तो एक फास्ट मूवमेंट चाहिए हमें अपसाइड पे, वो यहाँ देखने मिला। प्राइस में एक फास्ट अपसाइड का मूवमेंट आया, ठीक है, प्राइस में फास्ट अपसाइड का मूवमेंट आया, यहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई, अपसाइड गया, प्राइस फिर से आया, एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट को टैप किया, ठीक है, ये बनती है आपकी सेकेंड एंट्री। अगर आपने यहाँ एंट्री मिस की, यहाँ पे ही मैं बताऊंगा एंट्री कहाँ बनती है, ठीक है। ये जो स्विंग बना इसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा टाइम रुक के, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने सीधा क्या किया, हमारे जो टारगेट था लिक्विडिटी का उसको जाके हंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद शार्प फॉल आया प्राइस में, यू कैन सी, जैसे ये प्राइस में लिक्विडिटी हंट हुई एक शार्प फॉल आया, बट अगेन आपने मिस किया। देखो ये लिक्विड, ये लो दिख रहा है आपको, ये लो दिख रहा है, ये लो दिख रहा है, ये लो दिख रहा है, इन सब ने जितने बार भी लो बनाया कोई भी कैंडल ने इसके मिड पॉइंट को टैप नहीं किया। ये भी एक साइन होता है आपकी ट्रेड की स्ट्रेंथ पहचानने का। अगर कैंडल अभी सपोज फॉर एग्जांपल या अगर प्राइस यहाँ से बुलिश है, ठीक है, इट विल ट्राई टू रिमेन अबव दिस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है। विक बन सकती है बट बॉडी जो रहेंगी इसके ऊपर ही रहेंगी, ठीक है, बॉडी जो रहेंगी इसके ऊपर, कोई भी बॉडी छोड़ दो, विक भी इसको टैप नहीं की। दैट मीन्स प्राइस कितना बुलिश था, कितना स्ट्रॉन्ग था, इससे हमें स्ट्रेंथ पता चल रही थी इसकी, ठीक है। जितने बार भी ये नीचे आ रहा था, ठीक है, वापस से सेलर्स को इनवाइट कर रहा था, वापस से सेलर्स को इनवाइट कर रहा था। यू कैन सी यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया था, फंड कर दिया था, यहाँ लिक्विडिटी बनाया, फंड किया, बट यहाँ पे सारी लिक्विडिटी पेंडिंग थी। क्यों? जितने भी सेलर्स थे सबके स्टॉप लॉसेस थे यहाँ, ठीक है। प्राइस ने यहाँ के सारे पहले स्टॉप ऑर्डर लिए एंड देन प्राइस अपसाइड मूव कर गया। दिस वाज दैट सिंपल, ठीक है। इसके बाद यू कैन सी प्राइस में यहाँ पे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस था, जिसको मैंने अपडेट भी किया था बाद में कि अगर प्राइस इसके मिड पॉइंट के ऊपर रहता है तो हमें हायर लेवल देखने मिल सकते हैं, ठीक है, अपसाइड के। प्राइस ने अपसाइड का मूवमेंट दिया, ठीक है, अपर क्वाड्रेंट को टैप किया, पुल बैक, मिड पॉइंट, अगेन अपसाइड, पूरे गैप को फिल किया इसने प्रॉपरली, डाउन साइड आया, ठीक है, फिर ऊपर आने के बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ, अगेन वेंट अपसाइड, ठीक है, ऊपर गया, टेस्ट किया, नीचे आके इसको रिस्पेक्ट किया, देन स्टार्टेड मूविंग अपसाइड, ठीक है, एंड देन ये पूरे गैप को छोड़ के प्राइस अपसाइड की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। सो यहाँ पे भी ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते थे उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी सेटअप्स बनते हैं जब इस तरह से इम्बैलेंस रहता है तो कैसे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, बट उसको हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज नाउ अगर आपको आईसीटी के बारे में पता है, कंसेप्ट के बारे में पता है, स्विंग्स के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो 3 डॉट है मैंने क्यों मार्क किए थे, ठीक है। मैंने इसको ग्रुप में भी डाला है, यू कैन सी यहाँ पे, ठीक है, विच इज अराउंड 11:07 के आसपास मैंने ये डाला था जब प्राइस यहाँ था, दैट बॉटम फॉर्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लो फॉर्म हो चुका था, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लो फॉर्म हो चुका था, ठीक है, इस स्विंग के पास, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग जिसको पता रहेगा उसको इस बारे में पता रहेगा, अगर नहीं पता तो राइट डाउन इन द कमेंट, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्राइस में एक लो बना, अब फिर लो बना, प्राइस ऊपर गया, एक लो बनाया यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों प्लान किया, एक्चुअली मुझे यहाँ मिस होने के बाद आई वाज वेटिंग कि मुझे एक डिस्प्लेसमेंट देखने मिले, ठीक है। यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट देखने मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, वॉल्यूम इम्बैलेंस, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने आके इसको टैप किया, ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बनती है एंट्री, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस लो के नीचे, यहाँ से बनती है आपकी एंट्री, टारगेट तो आपको अपसाइड के पता ही थे। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड पे किस तरह से ये पूरा प्राइस एक्शन था, आपको किस तरह से रीड करना है, कुछ कुछ मैंने जो इनसाइट्स आपको बताए हैं, जैसे कि ये वाले, ठीक है, इनको किस तरह से रीड करना है, स्विंग लो किस तरह से रीड करना है, किस तरह से लिक्विडिटी को रीड करना है, फेक ऑर्डर ब्लॉक्स को रीड करना है, किस तरह से इम्बैलेंसेस अगर आपको दिखे तो आपको वेट करना है कि प्राइस उनको आके फिल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली इनको ऑब्जर्व करते रहता हूँ, मार्क करते रहता हूँ अपने टैबलेट में या फ़ोन में या कहीं ना कहीं, तो मार्क करते रहता हूँ। अगर मैं ग्रुप में अपडेट नहीं करूँ दैट डजंट मीन कि मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आई एम सीइंग ईच एंड एवरी कैंडल, हर एक इम्बैलेंसेस को मैं मार्क करता हूँ, देखता हूँ प्राइस वहाँ पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इम्बैलेंसेस को मार्क करता हूँ। ये अभी भी
फिल नहीं हुआ है, ठीक है। ब्रेक अवे गैप बन गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये सारी चीज़ें आपको है ना ऑब्जर्व करनी है। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट, दिस इज हाउ यू विल लर्न द ट्रेडिंग, ठीक है। आप अगर सिर्फ बैठे रहोगे कि आपको ट्रेड मिल जाए, या फिर मैं आपको बता दूं चलो यहाँ से बाय करना है यहाँ से सेल करना है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ ट्रेडर, ठीक है। फिर तो आप इंडिपेंडेंट बन ही नहीं पाओगे, फिर डिपेंडेंसी हमेशा रहेंगी आपकी। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है, खुद से ट्रेड प्लान करने हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस मैक्रो लेवल डिटेलिंग, ठीक है। किस तरह से कैंडल स्टिक को रीड करना है, कहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। ऑल्सो आई ट्राई के मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेटरी हो जाओ अपने चार्ट्स के साथ भी जब मैं पोस्ट करूँ तो, क्योंकि आई हैव सीन के लॉट ऑफ टाइम्स मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, जस्ट चार्ट पेस्ट कर देता हूँ, तो बहुत बार कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, मैं पहले इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें अभी हमारे काम की नहीं है, और चार्ट को फिर मेसी रखेगा अगर हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो। सो स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। स्टिल इट लुक्स मेसी यार, ठीक है, देख के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। नाउ वी आर डन विद दिस इम्बैलेंस, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, शेड में निकालेंगे नहीं, ठीक है। इसका काम हो चुका है अभी के लिए। यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, इसको मार्क कर लेंगे, ये वाला इम्बैलेंस है, राइट, इसको मार्क कर लेंगे। देन वी हैव दिस डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक सीबी है विच विल एक्ट एज एन इन्वर्जन नाउ, बिकॉज प्राइस में यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे एक क्लोजिंग मिल गई है हमें, ठीक है। कल के दिन पे सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा तो बेसिकली ये गैप है, ठीक है। मेरी नज़र जो रहेगी मैक्सिमम टाइम मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा कि प्राइस इसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद अगर प्राइस नीचे आएगा तो फिर हम इसको देखेंगे, इन सब लेवल्स को देखेंगे, ठीक है। अब कल के दिन पे देखो दो तीन पॉसिबिलिटी है। एक कि अगर सीज फायर का न्यूज़ आ जाता है, ठीक है, कुछ भी ऐसे न्यूज़ पॉजिटिव आता है, तो मार्केट हमें यहाँ फ्लैट दिखने ही नहीं वाला, मार्केट डेफिनेटली गैप अप ओपन होगा और अपसाइड पे ही मूव करेगा, ठीक है। 500 1000 पॉइंट का हमें फिर एक रैली या गैप अप देखने मिल जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेट्स नॉट अज्यूम, ठीक है। हम नॉर्मल कंडीशन अज्यूम करते हैं कि प्राइस अगर, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आता है और इसको एज ए इन्वर्जन यूज़ करता है, डेफिनेटली यहाँ से हम लोग एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, देखो ये हाई है हमारे पास, ये दोनों, और ये जो विक है इसका मिड पॉइंट, और ये हाई की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इम्बैलेंस भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे इम्बैलेंस है, तो प्राइस डेफिनेटली इन सब जोन के आसपास एक बार आने की कोशिश करेगा। तो मुझे कोई भी एक डिप मिलता है इस डेली टाइम फ्रेम के गैप तक एज ए इन्वर्जन और सपोर्ट लेता है प्राइस, तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ से मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से ओपन होके नीचे चला जाता है इसके, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके इसके नीचे जाता है और उसको वापस से रिक्लेम करता है, देन वी कैन सी कि डाउन साइड पे प्राइस आ सकता है कहाँ पे, ये इम्बैलेंस तक, और इस विक तक आ सकता है जो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। इस जोन तक एक बार आ सकता है, देन वहाँ से हमें अपसाइड का मूव देखने मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, कंसिडरिंग कि अगर सपोज सीज फायर की न्यूज़ नहीं आती है और वॉर और एस्केलेट होता है, ठीक है, तो एक बार के लिए हम लोग ये डाउन साइड के लेवल देख सकते हैं, बट ओवरऑल यहाँ से भी हम बुलिश ही ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। डाउन साइड का मैं थोड़ा सा अभी पॉज ही रखने वाला हूँ अपने ट्रेड्स को, मैं नहीं प्लान करूँगा डाउन साइड पे। मुझे बाय ऑन द डिप ही ट्रेड ढूंढनी है और मेरे को ट्रेड करना है, ओके। सो हम लोग अभी सेल साइड पे कम फोकस रखेंगे और बाय साइड पे ज़्यादा रखेंगे।
ये होगी दो पॉसिबिलिटी। अगर गैप डाउन खुल रहा है इसके नीचे अगेन, मैंने कहा सेम चीज़ करता है, ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं वेट करेंगे। बन गया अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं खुलता है, छोटा मोटा गैप अप खुलता है और फिर नीचे आता है तो भी हम सेम चीज़ करने वाले। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे हमारा एक बायस सेट हो चुका है। अब थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं 1 आवर पे हमें कुछ दिख रहा है क्या। नहीं, let's just 15 मिनट पे आते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से हम ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। देखो 15 मिनट पे अगर मैं आऊँगा, अगर सपोज प्राइस में ट्रैपिंग होती है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, इक्वल लोज है, ठीक है, क्या इक्वल लोज के नीचे स्टॉप ऑर्डर्स है, मतलब लिक्विडिटी है डेफिनेटली। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को आज के दिन पे काफ़ी अच्छे से इसने रिस्पेक्ट भी किया है। ये जो इम्बैलेंस था इफ यू सी, ये इसको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। कल के दिन पे एक इसके जो मिड पॉइंट है, ठीक है, विल मार्क द मिड पॉइंट, बस को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कल के दिन पे प्राइस इसके लो की लिक्विडिटी को टैप करता है और इसको टेस्ट करता है इसके मिड पॉइंट को, और यहाँ से हमें अगर रिजेक्शन देखने मिलता है अपसाइड की तरफ मूवमेंट आता है, कोई भी फास्ट मूवमेंट, देन डेफिनेटली ये बेस्ट ट्रेड बन सकता है आपका कल के दिन के लिए, इस हाई के लिए और अपसाइड के जितने भी लेवल्स है उनके लिए, ठीक है। तो इस 15 मिनट की जो फेयर वैल्यू गैप है इसको ऑब्जर्व करना डेफिनेटली, और इसको हायर टाइम फ्रेम पे इसको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है या इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो डेफिनेटली हमें 15 मिनट्स पे तो नहीं देखना है इसको, हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है कि प्राइस में क्लोजिंग इसके ऊपर आ रही है या फिर 4 आवर पे या कल के दिन के टाइम पे मुझे देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे इसकी क्लोजिंग कैसे आती है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे कल इसके नीचे ही क्लोज करता है तो थोड़ा दिक्कत देगा हमारे लिए, बट अगर नहीं, कल अगर इसको टैप करके अपसाइड मूव कर गया तो हमारे लिए इट्स विन विन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अलॉन्ग विद द न्यूज़ कोई भी इन्फ्लो हो जाती है तो फिर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अ ह्यूज गैप अप और अ रैली soon in the market. This is going to be my basically the plan for the intraday. Mostly कल इंट्राडे मैं थोड़ा इंट्राडे पे कम फोकस रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पोजिशनल में हूँ और देखना है कि अभी रात को क्या न्यूज़ आती है, किस तरह से रिएक्शन होता है जो अटैक की बात चल रही है या सीज फायर की, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कल कैसे मार्केट ओपन होता है मुझे देखना है, मुझे पोजिशनल ट्रेड को भी मैनेज करनी है। सो इंट्राडे मोस्टली मैं अवॉइड करूँगा कल। कुछ भी अगर ऐसे ट्रेड प्लान होता है डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अपडेट ऑन टेलीग्राम। So for that you have to go and join my Telegram channel. It's completely free of cost and you'll get the best updates of the market live. So and it's going to be a very game changing for you in terms of trading. So definitely go and check the Telegram channel. Also you can just like and share my video on YouTube and Instagram and try to be as much as interactive you can. ये जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना मैं फिर आपसे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगा, है ना। सो आई जस्ट होप you find this video insightful. Okay, let's just end this now.